मैं हूं विभूति झा और ये है जयपुर डायलॉग से। और पूर्ववत आपसे अनुरोध करूंगा, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट आवर चैनल एंड गिव योर फीडबैक। आज की चर्चा हम करेंगे मागा प्लान, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। डोनाल्ड ट्रंप की जो प्लान है, क्या भारत से उसका कोई विरोधाभास है क्या, कि भारत पे इसका असर कैसे पड़ेगा। तो दो चीजों की चर्चा, जैसे कि आज पूरे भारत में बहुत जोरों से चल रही है कि ट्रंप ने जब टैरिफ की इंक्रीज करने की बात करी, कि उन्होंने वो इंडिया बहुत ही ज्यादा टैरिफ लगाता है इंपोर्टेड गुड्स पे, और अमेरिका भी उसी तरह से टैरिफ लगाएगा, उसका क्या असर पड़ सकता है। और दूसरी बात, जब उन्होंने कहा कि मैं इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट 50% कम करूंगा या जो भी परसेंट कम करूंगा, तो उसका जो है अरविंद केजरीवाल ने उसकी चर्चा की कि फ्रीबी कल्चर वहां भी आ गया। तो इसको कहते हैं समझने की बात और ना समझने की बात। जो ना समझे वो अनाड़ी है, जो समझ के ना समझी करता है वो धोखेबाज है। इस बात को समझिएगा। तो लेट्स एक दोनों ही चीजों पे हल्की चर्चा की जाए, इस पे जो कि महत्वपूर्ण है। टैरिफ, हम सब जानते हैं एज इकोनॉमिक्स स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और बिजनेस, टैरिफ एक चार्ज होती है, उसका एक पर्पस होता है कि टैक्स लगाया जाए। जो जो भी माल अंदर आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उस पे टैरिफ लगाई जाए। टैरिफ लगाने का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे कंज्यूमर हैं, आपको प्राइस एडवांटेज हो रही है, आप भेज रहे हैं, हम उस पर टैरिफ लगाएंगे ताकि हमें और भी थोड़ा फायदा हो, ना मैन्युफैक्चरिंग का। तो टैरिफ की जो बात है वो हमेशा इस बात से शुरू होती है, किसके पास कितना है दम। जो पहली बात है, किसके पास कितना दम है टैरिफ लगाने का। तो इंडिया टैरिफ क्यों ज्यादा लगाता है? क्योंकि इंडिया इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन करना चाहता है। और उसके बाद ये बात होती है, क्योंकि हमारा मार्केट जो है, इंडिया का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है। अमेरिका का जो मार्केट है बहुत प्रॉफिटेबल मार्केट है सारे एक्सपोर्टर्स के लिए। इंडिया का जो मार्केट है, इंपोर्टर्स को वो महंगा करना चाहते हैं क्योंकि मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। और उसके अलावा एक और भी बात होती है, ताकि लोकल मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान न हो ज्यादा, लोकल मैन्युफैक्चरर्स बाजार से बिल्कुल निकाल न दिए जाएं। ये बात समझने वाली बहुत जरूरी चीज है। तो जब मोदी जी ने मेक इन इंडिया शुरू किया था प्रोग्राम, तो इंडिया का क्या दो चीजें हैं। एक तो बहुत बड़ा कंज्यूमर नेशन है इंडिया, मार्केट 1.4 बिलियन आज की तारीख में, मार्केट बहुत ही बड़ा है। आप कुछ भी चाहें इंडिया में बेच सकते हैं अगर उसकी डिमांड है तो। और जिस तरह से देखा जाता है, जिस तरह से हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी बहुत कम थी, तो हम लोगों ने क्या किया था, एक जमाने में 1956 में मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट आई थी, एमआरटीपी एक्ट। थैंकफुली आज वो नहीं है। उसके मातहत भारत सरकार ने सोशलिस्ट पॉलिसी के कारण यह कहा था कि हम मोनोपोली नहीं बनने देंगे, क्योंकि मुनाफा लोगों को बर्बाद करता है। तो इसके कारण क्या हुआ कि उन्होंने कैपेसिटी पे रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, कि ए बी सी डी ई एफ को दूसरी हर तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटी हो, उसके लिए उन्होंने ये एक्ट लगा दिया कि कोई बड़ा न बन पाए। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की फैक्टर बड़ी चीज होती है, कि हम कुछ भी चीज बनाते हैं तो हमारा मुनाफा कितना होता है। खर्चे तो होंगे ही, फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, और उसके बाद प्राइसिंग की वॉर होती है, प्राइसिंग पॉलिसी होती है कि हम कितना मार्जिन रखें। तो इसके कारण क्या हुआ था कि बहुत सारे इंडिया की इंडस्ट्रीज में बहुत इनएफिशिएंसी, कोई 70% पे चलाता था, किसी को परमिशन नहीं थी भारत सरकार के अलावा कि आप 70% से ज्यादा कैपेसिटी यूटिलाइज कर सकते हैं। किसी को 80 था, किसी को 65 था, किसी को 90 था। उसके कारण क्या हुआ कि एक विवादास्पद हालत हो गई थी। सारे के सारे मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो मोर देन 100% पे चलाते थे, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट, मशीनरी कॉस्ट तो कम नहीं हुई। आप अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो कॉस्ट फिक्स्ड बहुत ज्यादा हो गया। वेरिएबल कॉस्ट में आपको चॉइस मार्जिन के ऊपर डिपेंड करती है, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर उसकी रेस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो बिजनेसमैन क्या करेगा? बिजनेस इज नॉट चैरिटी, ये दान नहीं होता, ये बिजनेस होता है किसी खास पर्पस के थ्रू। तो उसके कारण क्या हुआ,
बहुत सारी करप्शन बहुत जबरदस्त आ गई इंडिया में इसके MRTP एक्ट के कारण, एज ए रिजल्ट ऑफ विच सारे के सारे मैन्युफैक्चरर्स जो थे 100% से ज्यादा कैपेसिटी बनाते थे, एक्साइज देते थे 70% की कैपेसिटी पे, और 30% का पूरा मुनाफा काले पैसे में होता था। आप समझे मेरी बात? तो जब तक जो भी इंडस्ट्री अपनी पूरी कैपेसिटी पे काम नहीं करेगा, उसको प्रॉफिट कम होगी, उसका मुनाफा कम होगा, उसको टैक्सेस ज्यादा भरने पड़ेंगे। तो उसके कारण जो था एक बड़ा सा बहुत ही काला धन जो पैरेलल इकोनॉमी के नाम से जाना जाने लगा, इसी यही कारण था कि सब के सब 100 से ज्यादा बनाते थे, 70 की कैपेसिटी पे दिखाते थे कागज पे, और 30% से ज्यादा वो मुनाफा जो था वो काला पैसा बन जाता था, क्योंकि आप उस पर टैक्सेस नहीं भरते थे, कैश बिजनेस हो जाता था। अब डिजिटाइज इकोनॉमी में मोदी जी ने ये कहा कि हम जो है भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। चाइना ने उसी तरह से प्रगति की थी, सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग अपने यहां ले आए, और मुनाफे के कारण अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स को बहुत प्रॉफिट होता था। तो इसके कारण क्या हुआ कि चाइना जो था यूएस में डंप करने लगा, पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अमेरिका की खत्म हो गई। 1991 में मैंने ये कहा था, जब उन्होंने जो नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड अग्रीमेंट किया था मेक्सिको से और कनाडा से, तो मैंने कहा था कि सोल ऑफ द नेशन विल डाई, बिकॉज जो मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं वो एक लोकेशन में होते हैं जहां लॉयल्टी, वो फैक्ट्री की भोंपू बजती है तो उस हिसाब से जाते हैं आते हैं, एक लॉयल्टी बनती है, काम करते हैं। लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग चली गई तो ब्लू कॉलर वर्कर्स की एबिलिटी टू ट्रांसफर स्किल्स वाज रिस्ट्रिक्टेड। इसके कारण क्या हुआ कि बेतहाशा सर्विस इंडस्ट्री की एक्सपेंशन हुई, और उसके कारण बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट के कारण चले गए, दूसरी जगह नौकरियां मिलने लगी, लेकिन एक सोल ऑफ द नेशन चला गया। अमेरिका में कुछ बनता ही नहीं था अदर देन F-16 एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मागा का जो प्लान है वो मैन्युफैक्चरिंग वापस लाना चाहते हैं अमेरिका में, मेक इन अमेरिका, मेड इन अमेरिका। तो वो एक बड़ी देश के लिए बहुत बड़ी चीज होती है, और अमेरिकन आइटम्स क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इनकी, क्योंकि वो क्वालिटी पे फोकस करते थे, क्योंकि एक्सपोर्ट करते थे। आपको याद होगा कि भारत में हमारे समय से लेकर के आज तक इंपोर्टेड की क्वालिटी को बड़ा भाव मिलता है, और ये इंपोर्टेड आइटम कितना बढ़िया है, देसी माल कचरा है। ये हमारे मन में एक बात गहन कर गई थी। तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच लोग काले पैसे देकर के क्वालिटी चीज लेना खरीदना शुरू करते थे, चाहे वो लीवाई जीन्स हो या नाइकी के जूते हो, वो सब के सब ऐसे ही बिकने लगे ज्यादा। देसी लोग कोई नहीं कर पाते थे कुछ भी। तो मेक इन इंडिया और मागा एक कॉम्प्लीमेंट्री प्लान है दोनों ही देशों का, जो दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र हैं, साइज में, प्रोमिनेंस में, डेमोक्रेसी और इकोनॉमी के नाम पे इन दोनों की साझेदारी होनी बहुत जरूरी है। तो मागा का जो प्लान है कि हम इंडिया पे टैरिफ लगाएंगे, उसका एक और होगा असर कि इंडिया को भी नेगोशिएट करना पड़ेगा। इसमें याद रखिएगा इस बात को कि मागा ने यह कहा, ट्रंप ने यह कहा है कि आई डिमांड रेसिप्रोसिटी। दिस इज अ बिग वर्ड। जो लोग हमारे विचार से को सुनते रहे हैं, आपने सुना होगा, मैंने कई बार इस बात की चर्चा की है, रेसिप्रोसिटी इज द नेम ऑफ द गेम। आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं और मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, यह हो जाती है बात नेगोशिएशन की। तो आप देखिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर आज इंडिया में कितनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, क्योंकि चाइना वहां से बाहर लोग वहां से त्रस्त हो गए हैं, वहां की मार्केट भी ब्लो अप हो रही है। तो एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। चाइना जो इस तरह से इनकरेज करता था, तो चाइना जो था माल भी बहुत चोरी करता था, वो अपना पैटर्न चुरा लेते थे। तो आई नो एक स्टोरी है यहाँ पे जो मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, नाम नहीं लूंगा उनका। उन्होंने, उस व्यक्ति ने क्या किया था कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग का ठेका चाइना में रखा था 8-9 लोगों के पास, वहां से सारे लोग कंपोनेंट्स बना के यूएस आता था, यहां पे ये असेंबल करके बेचते थे, फिर भी मुनाफा ज्यादा था। चाइना ने के साथ वो बिजनेस है। जब ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाई तो ये कंपनी बिल्कुल डूबने लगी, क्योंकि इसके टैरिफ लग गया, सारे 8 कंपोनेंट जो आ रहे थे इसमें। अब इन्होंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अब अमेरिका में ज्यादा फायदे वाला हो गया। तो टैरिफ का जो खेल है
वो खेल है जिसमें कि आप अपने लोकल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं और फॉरेन का जो माल है अंदर आता है उसको महंगा करते हैं। ये नेगोशिएशन की बात है, ये स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात है। तो जिस तरह से मोदी जी ने डिफेंस इंडस्ट्री की टाई अप करी है, जिस तरह से वो कह रहे हैं फॉरेनर्स को आप हमारे यहाँ आइए और हमारे यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग करिए ताकि हम अपने आप को सक्षम बना सकें। दिस इज द एजेंडा। द अदर पार्ट विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये जान के शायद ताजुब हो या ना पता हो, इट वॉज जवाहरलाल नेहरू ने अपने समय में एक स्लोगन दिया था, एक्सपोर्ट और पेरिश। वो बड़ा ही महत्वपूर्ण स्लोगन था, इंटेंट अच्छा था लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन जीरो हो गई। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट जो क्वालिटी होती है उसका क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। इंडिया में चूंकि क्वालिटी कॉन्शियसनेस नहीं थी उतनी ज्यादा, इंडिया को एक्सपोर्ट करने का मौका नहीं मिला। हम सारा जो बनाते थे देश में ही कंज्यूम होता था, गुड बैड और अगली। इसीलिए भारत में हम बहुत सी चीजें खरीदते तो थे लेकिन बड़े नाखुश रहते थे कि यार अपना क्वालिटी ठीक नहीं है, हर चीज में तबाही होती है। और मैन्युफैक्चरर जो थे उनको भी पता चल गया कि भाई ये भारत में तो सब कुछ बिक जाएगा, एक्सपोर्ट करने की क्या जरूरत है। तो मुझे याद है अपने समय में कि कभी कभी एक्सपोर्ट क्वालिटी शर्ट्स जो रिजेक्ट हो जाते थे उनकी सेल हुआ करती थी, उसका नाम ही होता था एक्सपोर्ट क्वालिटी सेल। ये जो है क्वालिटी कॉन्शियसनेस की जो बात है, टैरिफ का उससे बहुत ज्यादा संबंध है। तो टैरिफ जो है उसका पर्पस एक ही है कि हम बाहर से जो आयात हो रहा है उसको महंगा करें ताकि लोकल मैन्युफैक्चरर्स को यह फायदा हो कि हम कंपीट कर रहे हैं इक्वल बेसिस पे, रेसिप्रोकल बेसिस पे। क्योंकि अगर आपने हमारा माल नहीं खरीदा तो हम क्यों भाई आपको सहूलियत दें यहां पे। ट्रंप का एक उदाहरण था जब उन्होंने मर्कल से जर्मनी में बात की थी कि आपकी मर्सिडीज, वोक्सवैगन, बीएमडब्ल्यू वगैरह हम इतना चलाते हैं, अपने देश में आने देते हैं बिना टैरिफ के, और आप जो है हमारे माल को अपने यहाँ, हमारी कार्स आपके यहाँ नहीं बिकती हैं क्योंकि आपने बहुत बैन कर रखा है या बहुत टैरिफ बढ़ा दिया है। तो इसके कारण क्या हुआ, जो वो तालमेल जो होता है ना, बैलेंस इन ट्रेड, वो गड़बड़ हो जाता है। तो मेरा अपना ये विचार है कि मागा कह रहे हैं टैरिफ लाने के लिए, लेकिन टैरिफ कितनी होगी या आपको अनकंपिटिटिव बना देंगे, ये इंडिया की स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। मार्केट एंड अपॉर्चुनिटी इज वेरी क्रिटिकल। एंड जिस तरह से दोनों काम कर रहे हैं ट्रंप और मोदी, मेक इन इंडिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसमें तालमेल है। और अगर ये इन दोनों देशों का एक तालमेल होता है तो आप देखेंगे कि इन दोनों देशों की बढ़ोतरी बहुत जबरदस्त होगी। क्योंकि बैक टू अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कॉन्शियसनेस, बैक टू इंडिया, मेक इन इंडिया फॉर एक्सपोर्टेबल क्वालिटी, you will have double boom in both the countries. That's my thought. परसेंटेज वाली बात जाने दीजिए, चाइना में टैरिफ लगाने के बावजूद भी, आप सब जानते हैं, इस बात के डेटा जानते हैं कि टैरिफ लगाने के बाद भी चाइना ने एक्सपोर्ट तो बंद नहीं किया, अमेरिकन ने इंपोर्ट तो बंद नहीं किया, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट को रेवेन्यू बहुत आने लगे। तो यहां तक कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, जो चाइना के लिए बोलते थे कि ट्रंप टैरिफ लगा के यहाँ पे सब कुछ महंगा कर देगा, वो बात कभी हुई नहीं। गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने वो टैरिफ बरकरार रखा है। क्यों? क्योंकि उसका फायदा होता है। तो इसी बात की चर्चा करूंगा आज मैं, बस इतना ही कहना था कि टैरिफ इज अ क्वेश्चन ऑफ नेगोशिएटिंग एबिलिटी। हमारी नेगोशिएटिंग एबिलिटी तब बढ़ेगी जब हम सक्षम बनेंगे। मेक इन इंडिया इज द सेम प्लान कि आप आइए हमारे यहाँ, वो बनाइए, ये बनाइए, बारिंग आइटम्स जिसपे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में थोड़ी तकलीफ हो, वो छोड़ के कंपोनेंट्स तो आप बना सकते हैं। तो जब बनाएंगे तो कंपोनेंट्स की क्वालिटी तो अच्छी होगी क्योंकि इसको फाइनल प्रोडक्ट में जाना है। तो एक क्वालिटी कॉन्शियसनेस आती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रावेस आती है। देश में, इंडिया में एंटरप्रेन्योर बनेंगे जो कि वो कंपोनेंट बनाने के तैयार। एक बात मैं फटाफट बता दूं, यहाँ पे फटाफट शब्द का इस्तेमाल करते हुए हंसी आ रही है। जब मारुति उद्योग ने सीकेडी, कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन और सेमी नॉकडाउन कंडीशन में सुजुकी कार इंडिया लाते थे, तो मारुति ने उन दिनों क्या किया था कि जैसे ग्लासेस होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स जो मारुति कार में जाते थे, उसका कॉन्ट्रैक्ट इंडियंस को दिया गया था।
याद रखिएगा इस बात को, बहुत लोग इस बात से परिचित होंगे, मैं तो हूं, क्योंकि उन दिनों मैं इंडिया में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक के साथ था, तो हम उन पेमेंट्स को हैंडल करते थे, उन रिलेशनशिप्स को हैंडल करते थे। बहुत सारे कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर, फ्रॉम ब्रेक टू ग्लास टू कार हैंडल टू कार बॉडी, ये इंडिया में बनने लगी। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टैरिफ एज सच, अगर आप उसको हैंडल कर सके। इसी में भारत को भी मौका मिलेगा रेसिप्रोसिटी डिमांड करने की। जो ट्रंप जो कह रहे हैं रेसिप्रोसिटी, उसका मतलब यही होता है, आप मेरे लिए क्या करोगे और मैं आपके लिए क्या करूंगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। सो बस इसी के साथ आज की चर्चा खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे।